कौन है क्रिकेटर देव चौधरी जिसने आते ही सनसनी मचाई? सिलेक्शन, डीपीएल, क्या है पूरी सच्चाई? डीपीएल में देव चौधरी के नाम पर भारी भरकम बवाल हो गया है। हर कोई इनके सिलेक्शन पर चर्चा कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो देव चौधरी की फील्डिंग टेक्निक, बैटिंग टेक्निक को लेकर सवाल पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन से क्राइटेरिया के चलते देव चौधरी को इस टीम में शामिल कर लिया गया। बैटिंग करने का अंदाज बेहद अलग है, स्टीव स्मिथ की याद दिलाता है, लेकिन कहाँ स्टीव स्मिथ और कहाँ देव चौधरी। फील्डिंग की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे सामने है जिसमें टेक्निक एकदम बच्चे जैसी थी कि वो गेंद तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भागने का तरीका, एक फील्ड पे खड़े होने का तरीका खिलाड़ी जैसा नहीं लगा। आप भी तस्वीरें देख रहे हैं और आप भी ये सुन रहे होंगे खबरें सोशल मीडिया पे कि देव चौधरी जो है वो आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि खिलाड़ी जैसा, एक क्रिकेटर जैसा जो इनका फिजिक है, जो इनकी फिटनेस है, वो तो कहीं से नहीं लगती। तो आखिरकार सिलेक्शन कैसे हो गया डीपीएल में? क्या कोई इनका पिछला लीग्स का रिकॉर्ड है या फिर उन्होंने कोई लीग खेली है? क्या है सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस डीपीएल में, वो भी आपको समझा देता हूं। आपको बता दूं कि 22 साल के देव चौधरी को लेकर आज के वक्त में डीपीएल से लेकर सोशल मीडिया में एक बड़ा हंगामा है। भले इनकी टीम नई दिल्ली टाइगर्स जो है वो प्लेऑफ्स की रेस में नहीं है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन था देव चौधरी का और इनकी जो वीडियो सामने आई, जो स्टेडियम में जाके सोशल मीडिया पे लोगों ने बनाई, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। इनके सिलेक्शन पर हंगामा हुआ क्योंकि नई दिल्ली टाइगर्स ने किस आधार पर इस खिलाड़ी को चुन लिया गया। ये भी कहा गया कि अगर ऐसे खिलाड़ी डीपीएल में खेल रहे तो फिर कोई भी खेल सकता है। ऑक्शन में देव चौधरी का नाम नहीं था जो डीपीएल का ऑक्शन हुआ, और अब डीडीसीए भी सिलेक्शन की जांच करेगा क्योंकि कुछ नियम डीडीसीए ने भी बनाए थे। देव चौधरी बतौर ओपनर 2 मैच खेले। 24 गेंदों पर जब 16 रनों की पारी आई ना, उसके बाद सवाल उठे कि ये खिलाड़ी कौन है। ठीक है, बल्ले पकड़ने का स्टाइल अपना अपना होता है। आप स्टीव स्मिथ को देख लीजिए, आप शिवनारायण चंद्रपॉल को देख लीजिए, हर किसी का स्टाइल जो अलग होता है। तो देव चौधरी का स्टाइल देख के भी सबने कहा ठीक है, ये भी कोई अलग स्टाइल होगा, लेकिन रन आने चाहिए। लेकिन इनकी बैटिंग देख के बवाल होता रहा। अब डीडीसीए का रूल ये है सिलेक्शन का कि आप अगर ऑक्शन में नहीं है तो लोकल लीग से भी आप 3 खिलाड़ी चुन सकते हैं। यानी कि जो बाहर लीग चल रही होते हैं, दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट्स के लीग चल रही होते हैं, टूर्नामेंट चल रही है, लोकल खिलाड़ी आप चुन सकते हैं। शर्त यह है कि उसने डीडीसीए की कम से कम लीग में 5 मैच जरूर खेले। यानी कि जो डीडीसीए की लीग होती है ना, उसमें क्लब्स होते हैं, आपको क्लब्स रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, उसके मैचेस होते हैं, उसके परफॉर्मेंस से ही आपका सिलेक्शन होता है आगे के क्रिकेट के लिए। तो ये 5 मैच खेलने आपको जरूरी होंगे, लेकिन अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड दिख नहीं रहा। कहा जा रहा है कि 2021 का एक रिकॉर्ड है जो सामने आया है। ये भी कहा गया है कि इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इन्हें बैकडोर से एंट्री मिल गई है डीपीएल की। अभी फिलहाल डीडीसीए जो है वो इस सिलेक्शन की जांच कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई थी कि आपको 5 मैच खेलने होंगे तभी आप खेल सकते हैं, या फिर आप जब लोकल लीग से 3 खिलाड़ी खेल रहे तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन देव चौधरी को देखकर यही लगता है कि इनका रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं ना, ये क्रिकेटर के तौर पे तो नहीं खेल रहे, इनका फिजिक नहीं है। हो सकता है गली मोहल्ले में इन्हें क्रिकेट बहुत खेला होगा, लेकिन डीपीएल का स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा है, और जिस स्तर पे ये क्रिकेट खेल रहे थे वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। आप बताइए, आपको क्या लगता है देव चौधरी का आखिरकार सिलेक्शन कैसे हुआ होगा? क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो यही है कि अगर ऑक्शन में आपका नाम नहीं है तो फिर आप बाहर से 3 खिलाड़ी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उनको 5 लीग मैच डीडीसीए के जरूर खेलने चाहिए। आपको बता दूं कि इस टीम के नई दिल्ली टाइगर्स के कोच हैं राजकुमार शर्मा जी, जो विराट कोहली के कोच हैं, और उन्होंने इन खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है, तो अभी तक कोई सवाल भी नहीं उठा है। अब देखते हैं कि डीडीसीए की जांच में क्या सामने आता है कि कैसे इस खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।